हमारी किडनियां बिना रुके काम करती हैं, टॉक्सिन्स को फिल्टर करती हैं, फ्लूइड बैलेंस बनाए रखती हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। वर्ल्ड किडनी डे के इस खास मौके पर आइए जाने की किडनी को हेल्दी कैसे रखा जाए। और इसी मौके पर आज हमारे साथ है शहर आगरा के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मुदित खुराना, जो हमें बताएंगे किडनी की सही देखभाल के आसान और असरदार तरीके। डॉक्टर मुदित खुराना, आपका स्वागत है। मेरा सवाल आपसे है कि किडनी रोग के शुरुआती लक्षण क्या हैं? शुरुआती लक्षण ज्यादातर लोगों में पैरों में सूजन या जो है पेशाब में परेशानी, पेशाब ज्यादा बार जाना या पेशाब में ब्लड आना, ये सब परेशानी होती है। यदि ये परेशानी बढ़ती जाती है तो लक्षण आते हैं जिसमें कि सांस फूलने लगता है, पेशाब आना कम हो जाता है। तो ये सब लक्षण जो होते हैं जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब आती है। शुरुआती लक्षण जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैरों में सूजन और पेशाब में परेशानी होती है। मेरा सवाल आपसे है कि अगर किसी को किडनी डिजीज हो जाए तो उसके लिए क्या इलाज उपलब्ध है? देखिए, शुरुआती बीमारी के लिए तो अब आजकल बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। यदि ये बीमारी एक सीमा के बाहर पहुंच जाए, जिसको कि हम एंड स्टेज रीनल डिजीज कहते हैं, तो उसमें इलाज सिर्फ और सिर्फ डायलिसिस और ट्रांसप्लांट है। बट अगर हम इस बीमारी को सही समय पे और जल्दी पकड़ेंगे तो उसके लिए काफी सारी दवाइयाँ, थेरेपीज अब अवेलेबल हैं। मेरा सवाल आपसे है कि सबसे सामान्य किडनी समस्या कौन सी है? जो सबसे सामान्य बीमारी है वो डायबिटिक किडनी डिजीज है। जो भी डायबिटीज के मरीज हैं उनमें लंबे समय तक जब डायबिटीज रहती है तो उसमें किडनी का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है। शुरू में मरीजों को सूजन आना और पेशाब में प्रोटीन जाना होता है। आगे जाके यही मरीजों की परेशानी बढ़ती है तो फिर वो उनको एंड स्टेज रीनल डिजीज हो जाता है, जिसमें कि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। मेरा सवाल आपसे है कि बदलती लाइफस्टाइल किडनी पर कैसे असर डाल रही है? देखिए, लाइफस्टाइल से डायबिटीज और उच्च रक्तचाप जो कि हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, ये दोनों बीमारियां बढ़ती हैं। मोटापा अपने आप में किडनी के लिए एक रिस्क फैक्टर रहता है। धूम्रपान किसी भी तरीके से हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किडनी को अफेक्ट करते हैं। तो लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको जो है अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, पानी की मात्रा खूब लीजिए। मेरा सवाल आपसे है कि वर्ल्ड किडनी डे पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहली चीज तो किडनी की बीमारियां जो है उनका इलाज अवेलेबल है। आप अपना पीरियोडिक हेल्थ चेकअप कराइए। यदि आपको किडनी की बीमारी होने का कोई भी रिस्क फैक्टर है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन या फिर फैमिली में किसी को किडनी की परेशानी है, तो आप अपना एक एनुअल चेकअप कराइए और अपने लाइफस्टाइल को ऐसे रखिए कि कोई भी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी नहीं हो। मेरा सवाल आपसे है कि किडनी रोग के शुरुआती लक्षण क्या हैं? शुरुआती लक्षण ज्यादातर लोगों में पैरों में सूजन या जो है पेशाब में परेशानी, पेशाब ज्यादा बार जाना या पेशाब में ब्लड आना, ये सब परेशानी होती है। यदि ये परेशानी बढ़ती जाती है तो लक्षण आते हैं जिसमें कि सांस फूलने लगता है, पेशाब आना कम हो जाता है। तो ये सब लक्षण जो होते हैं जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब आती है। शुरुआती लक्षण जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैरों में सूजन और पेशाब में परेशानी होती है। मेरा सवाल आपसे है कि अगर किसी को किडनी डिजीज हो जाए तो उसके लिए क्या इलाज उपलब्ध है? देखिए, शुरुआती बीमारी के लिए तो अब आजकल बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। यदि ये बीमारी एक सीमा के बाहर पहुंच जाए, जिसको कि हम एंड स्टेज रीनल डिजीज कहते हैं, तो उसमें इलाज सिर्फ और सिर्फ डायलिसिस और ट्रांसप्लांट है। बट अगर हम इस बीमारी को सही समय पे और जल्दी पकड़ेंगे तो उसके लिए काफी सारी दवाइयाँ, थेरेपीज अब अवेलेबल हैं। मेरा सवाल आपसे है कि सबसे सामान्य किडनी समस्या कौन सी है? जो सबसे सामान्य बीमारी है वो डायबिटिक किडनी डिजीज है। जो भी डायबिटीज के मरीज हैं उनमें लंबे समय तक जब डायबिटीज रहती है तो उसमें किडनी का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है। शुरू में मरीजों को सूजन आना और पेशाब में प्रोटीन जाना होता है। आगे जाके यही मरीजों की परेशानी बढ़ती है तो फिर वो उनको एंड स्टेज रीनल डिजीज हो जाता है, जिसमें कि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। मेरा सवाल आपसे है कि बदलती लाइफस्टाइल किडनी पर कैसे असर डाल रही है? देखिए, लाइफस्टाइल से डायबिटीज और उच्च रक्तचाप जो कि हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, ये दोनों बीमारियां बढ़ती हैं। मोटापा अपने आप में किडनी के लिए एक रिस्क फैक्टर रहता है। धूम्रपान किसी भी तरीके से हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किडनी को अफेक्ट करते हैं। तो लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको जो है अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, पानी की मात्रा खूब लीजिए। मेरा सवाल आपसे है कि वर्ल्ड किडनी डे पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहली चीज तो किडनी की बीमारी
बीमारियां जो हैं उनका इलाज अवेलेबल है। आप अपना पीरियोडिक हेल्थ चेकअप कराइए। यदि आपको किडनी की बीमारी होने का कोई भी रिस्क फैक्टर है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन या फिर फैमिली में किसी को किडनी की परेशानी है, तो आप अपना एक एनुअल चेकअप कराइए और अपने लाइफस्टाइल को ऐसे रखिए कि कोई भी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी नहीं हो। A public awareness initiative from the makers of Zeblong and Zeblong Tea.